प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। घट घट मां बसे प्रभु राम, प्रभु के नाम ला गाले वना, हरि के नाम ला भजले वो गा। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन। काम क्रोध लोभ मोह ये सब नरक के रास्ता है। काम काम यानी इच्छा, इच्छा अनंत है। एक की इच्छा पूर्ति करबे ना तो दूसरा इच्छा बलवती हो जाती है। संसार में आज तक ककरो इच्छा पूरा नहीं हो, नहीं होई। काबर की इच्छा अनंत है। एक की इच्छा पूर्ति करबे तो दूसरा इच्छा बलवती हो जाती है। क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा,
गुस्सा में कौन ला का बोला था जो कर होश नहीं, बाद में पछतावा होते कि मैं ओला का बोल रही हूँ गुस्सा में। काबर की क्रोध अगम से तेज है, क्रोध अग्नि से तेज है, अतका रफ्तार है क्रोध की। क्रोध में का करती ही अगर कोई पता नहीं। लोभ, इंसान में कतको पैसा रही तब वो लालचे रही, ओकर लालच कभू पूरा नहीं होगा। अतका कन पाए होगा और अतका कन हुनर इस कम होगा, तो तय तो के कमा तो के पावेगा। मोह, पुत्र मोह, स्त्री मोह, धन के मोह, जमीन जायदाद के मोह, ये मन सब मोह है। मोह में एक छोटे से प्रसंग है। एक जंगल में ना एक हिरन रहा है, वो हिरन गर्भवती रहा है और नदी ले पार करना चाहिए, वो हर बार पार कर दे लेकिन ये बार नहीं कर सकती। काबर की गर्भवती रहा है तो बीच नदिया में जाके गिर गयो हिरन और गिरीश ना ताल ओकर प्रसव हो और प्रसव हुई तो हिरन मर गया, लेकिन ओकर बच्चा जिंदा रही सी और वो बच्चा नदी में बहात जात रही सी। वही मेरे जन ऋषि के कुटिया रही सी और ऋषि मुनि कुटिया बाहर निकल के नदी जात रही सी, देखी कि हिरन के बच्चा नदी में बहात जात, ओला बचाई और बचा के अपन कुटिया में लानी। हिरन के बच्चा एकदम सुंदर रहा है, नानचन ला के ओकर पालन पोषण करे धली सो ऋषि है। जे ऋषि है 24 घंटा में 22 घंटा भगवान की पूजा करे तेना, जब से वो सावक के बच्चे हिरन लानिस ना तेन दिन ओकर समय घट गई भगवान डाल। काबर के ओकर मोह हिरन के बच्चा डाल ज्यादा हो गया। तो एक दिन का हुई, ऋषि मुनि जेल में ध्यान करे तेने में जाग बढ़ जाए वो हिरन के बच्चा। अगर कोई भी जानवर ला पालबे पोसबे ना तो लगाव बढ़ जाते, वैसे वो जेल में ध्यान करे तेन में कुटिया में जाग बढ़ जाए। तो ऋषि मुनि ध्यान में रहा है और ध्यान में रहे ना तो एक दिन जंगल में हिरन के झुंड और वैसे ना तो हिरन के बच्चा देख रही झुंड ओकर संग में चल दी पीछू पीछू घोर जंगल में बहुत दूर। तो ऋषि मुनि है ना जब अपन ध्यान से उठी तो देखते कि वो कहाँ गए, हिरन के बच्चा खोजी साथ साथ नहीं मिली, बहुत दूर तक जाकर देखी जंगल में नहीं मिली, वो तो हिरन के झुंड से चल दी। तो ऋषि लोगर से मोह हो गई से लगाव हो गई से और वो ऋषि वृद्ध हो गई से बूढ़ा हो गई से वो हिरन हिरन कहा तो घर प्राण छूट गए वो ऋषि की। और जैन अपन बूढ़ा थानी में 22 घंटा भगवान की पूजा करे तेना हिरन के मोह के चक्कर में 84 के योनि में भटक गए। वो हिरन के सुरता करत करत मर गए, मरीज ताले अगले जन्म में हिरन बन के ऋषि मुनि। ई हरे मोह, यही 84 के चक्कर में मन भटकत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसा भटक के देख ले जिन 22 घंटा पूजा करे थे ना हिरन के मोह के चक्कर में 84 के चक्कर में फंस गए। तो मोह के जाल ये माया के बाजार है, ये संसार है। एला कबीरदास जी है एकदम छोटे से पंक्ति में लिखे हैं, चले दी चक्की देख कर दिया कबीरा रो के दो पाटन के बीच में साबुत बचे न को। पहले जमाना में कह रहा है चक्की जाता पीसे है नहीं, गेहूं के आटा पीसे दाल पीसे, वो चक्की में खिला लगे रहा है। वो खिला के तीर में जैन दाना चल दी ना वो कभू नहीं पिसा। उसने भगवान के चरण में कोंदे चल देवे ओकर नाम लेते लेवे 84 के बंधन से मुक्ति मिल जाए, भव सागर से पार हो जाए।
नहीं तो वो आटा के चक्की की तरह पिसा जाबे। ये मनुष्य योनि पास ये मरबे ना ताल फिर दूसरा योनि में आबे, फिर मरबे फिर दूसरा योनि में आबे। ये 84 के चक्कर में भटकत रह जाए। और 84 लाख योनि में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। काबर की आज अगर ते मनुष्य योनि पास तगले जन्म में फिर पा सकते और दूसरी योनि में भगवान की पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन ये मनुष्य योनि है, भगवान की पूजा कीर्तन भजन कर सकते, सुन सकते, गा सकते। ये मोक्ष के दरवाजा है। करत करत अभ्यास के जड़ मति होई सुजान। जैसे वो ऋषि मुनि है, हिरण के याद में मर गए मोह में। काबर क्यों लगा होगा ऋषि? उसने ना भगवान के नाम लेते लेवत रिबे नहीं तो जिन दिन कहते मर गए, कहूं धोखा से भी कि भगवान के नाम अगर मुंह से निकल गए तते भवसागर से पार हो जाए। जीवन भर भगवान के दरवाजा में नहीं दिए चौखट में। अगर कहूं मरे एक बेर कहूं बोल देवे राम ठीक ना तते भवसागर से पार हो जाए। लेकिन याद रही था कहीं का ओकर भी अभ्यास और अभ्यास कैसे होते हमारे दीदी मन जाना थे। पुराना जमाना में जब कुआं रहे ना तो रस्सी लगा के बाल्टी से पानी नहीं निकाला, पानी निकाला नहीं, दीदी मन निकाला थी सही पहले जमाने में। तब पथरा है रस्सी ला काट दे, लेकिन रस्सी है पथरा ला काट दी। कैसे काट दी? रोज के अभ्यास में रात दिन रोज को निकाला था कुआं से पानी बाल है नहीं तो रस्सी है पकड़ा से घर्षण हो ना तो रस्सी है पथरा ला काट दी। पथरा रस्सी ला काट दे, लेकिन रस्सी है पथरा ला काट दी। वो मैं चिन्ह पर के खांचा तो मैं के भाग कट गए। करत करत अभ्यास के जड़ मति होई सुजान। भगवान के नाम लेते रोज लेवत भी नहीं, काम करत करत लेवत रिबे, रेंगत रेंगत लेवत रिबे तब अभ्यास और बने रही। तो जे दिन ते मरबे तो धोखा से भी ओकर नाम आके राम तते भवसागर से पार हो जाबे। अब भवसागर से पार होइस ना ता लगने जन्म में तोला मनुष्य योनि मिल सकता नहीं तो 84 के बंधन से ये संसार में कोई नहीं छुड़वा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है एकदम शॉर्टकट और सरल उपाय बताए। कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग के मनुष्य मन दुष्ट नीच पापी रही तारण करनी कैसे हुई? एकदम शॉर्टकट एक छोटा उपाय बताई कि पूजा पाठ करना तो असंभव है। काबर असंभव है? एक लोटा जल मन में हजारों छल तो कैसे इधर समस्या के हल? जैन वो है तेन तो लूबे आज नहीं तो कल। कैसे बाबा चना बोते गेहूं थोड़े लूबे। एक लोटा जल हम भगवान के दरबार में जरूर याद हम चढ़ाए, लेकिन हमारे मन में हजारों छल है तो एक लोटा जल काम नहीं करे। भगवान राजा रामचंद्र जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे सुंदर कांड में मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मंजन सो मोहि पावा। मोला जन कपट छल छिद्र करही कोई इंसान मोला नहीं पा सके। मोला निर्मल मन के मनुष्य है पाही। जेकर मन में छल नहीं है, कपट नहीं है, निष्कपट भेदभाव नहीं है, कखरो पर जलन नहीं मराए, वही पाही। और हम दिन रात पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं और मन में हजारों चले ए भगवान मोर काम नहीं बना तो मोर काम ने बिगाड़ा थे। ये सब चले कपट। दूसर बार कुआं खोदबे ना गड्ढा कहीं जा गिरबे। काबर की समय बलवान है। कैसे बलवान है? घड़ी तो जाना तो बे बाबा पेंडुलम घड़ी समय के जन चक्र ला समझ के वही जीवन के चक्र ला समझी। गणेश चतुर्थी माह
चौथ के चंद्रमा ला हम नहीं देखे काबर कि दोष लगता गणेश चतुर्थी मां चौथ के चंद्रमा ला नहीं देखे दोष लगता और वही चौथ के चंद्रमा ला हमार दीदी मना करवा चौथ के दिन नहीं 12 बजे दिन इंतजार करते वही चौथ के चंद्रमा करवा चौथ के दिन 12 के बजे दिन इंतजार करते देख समय की फेर ला समय हुई लेकिन कटका बलवान है नहीं एक समय है तो देखिस भी नहीं है और एक समय है तो वही ना देखे बार 12 के बजत ले हमार दीदी मन भूखे हो प्यासे इंतजार में बैठे समय की फेर देख लो क्या कहते नहीं इंसान बलवान हो कि इंसान बलवान नहीं है समय बलवान है समय के जब चक्र चली ना तब बड़े से बड़े राजा ला समर्थ तेनों ला भीख मांगल पड़ते यही समय के चक्र है यही जीवन के अर्थ है जिन घड़ी के कांटा ला समझ के पेंडुलम ला बोल लखन रामचंद्र की जय प्रेम से बोले सियावर राम